ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से 2 दिवसीय पड़ाव शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर हमने शुरू किया है। इस पड़ाव को यहाँ डालने का हमारा मकसद है कि सरकार ने जो प्रदेश के पालिका परिषद निगमों अग्निशमन के कर्मचारियों से समझौते किए हैं, उन समझौतों में मानी गई मांगों को सरकार लागू करे। कुछ मांगों के पत्र सरकार ने जारी किए हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों के 4298 रिक्त पदों पर व सीवरमैन के 68 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पहले से लगे अनुबंधित सफाई कर्मचारी सीवरमैनों को पक्का करना। जो फरवरी में पत्र जारी किया था, आज तक उस पत्र की इम्प्लीमेंटेशन पालिका परिषद निगम में नहीं हुई। इसी तरह से फायर के कर्मचारियों से वर्दी भत्ता 440 और धुलाई भत्ता 250 रुपये देने का तय हुआ था, लेकिन सरकार ने बड़ी बेईमानी करते हुए केवल 250 रुपये महीने उनको भत्ता दिया है। स्वच्छता भत्ता देने का तय हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री और वित्त विभाग ने सहमति अपनी प्रकट कर दी है, अप्रूवल दे दी है, लेकिन चिट्ठी आज तक जारी नहीं है। ठेकेदारी को ख़त्म करने का सवाल है। छटनी जो बड़ी संख्या में इस सरकार में हुई है, गुड़गांव के अंदर 3440 80 कर्मचारी, रोहतक में 500 कर्मचारी और अलग अलग पालिका परिषद निगम और अग्निशमन केंद्रों से लगभग 5000 लोग आज छटनीग्रस्त हैं। उनको ड्यूटी पर वापस लेने का सवाल है, नए पद सृजित करने का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है और रिक्त पदों पर पक्की भर्ती जो 3/4 क्लास के हैं उन पर करने की मांग है। इन सब पर लगभग सरकार की सहमति है, लेकिन उसके बावजूद भी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसलिए हम यहाँ 2 दिन का पड़ाव डाल रहे हैं और कल इस पड़ाव के अंतिम दिन हम मंत्री जी की जो विफलता है उसको लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे और धिक्कार प्रदर्शन पूरे शहर में निकालेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि वो हस्तक्षेप करें और कर्मचारियों की न्याय उचित मांगों का समाधान करने के लिए वो आगे आए। निकाय मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन या कोई आज आपको निमंत्रण मिला है बातचीत के लिए? अभी तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। सूत्रों से पता चला है कि मंत्री जी आज हरियाणा से ही बाहर हैं। अब झूठ है सच है वो तो आप मंत्री जी से भी एक बार पूछें। सरकार द्वारा आपकी जो मांगे है वो मान ली गई थी, लेकिन पत्र जारी करने में सरकार इतनी देरी क्यों लगा रही है? क्या लगता है आपको? सरकार की नीयत में खोट है। जो सरकार अंत्योदय का नारा देती है, जो सरकार दलित उत्थान का नारा देती है, जो सरकार जन संवाद करती है, घरों पे लोगों के गांव शहर में जा कर के आज पूरे हरियाणा के 93 शहरों के लोग माननीय मंत्री जी के घर पर संवाद करने आए हैं, तो एक संवाद इनके साथ भी होना चाहिए। मंत्री जी क्यों मतलब यहाँ से पीठ दिखा करके चले गए? हमने जबकि महीनों पहले ज्ञापन भेज रखा है, पत्र भेज रखा है कि हम आपसे मिलने आएंगे और मतलब हमारा जो हिसार नगर निगम है उसके जो नेता हैं उनके घर पर जा कर के उनके पीए को बोल के आए कि हम इस दिन आकर के यहाँ आपके दरवाजे पर प्रदर्शन करेंगे, मिलने आएंगे। उसके बावजूद भी वो मिलना नहीं चाहते कर्मचारियों से, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने सभी दरवाजे कर्मचारी और जनता के लिए बंद कर दिए हैं। तो सर अगर अब इस प्रदर्शन के महापड़ाव के बाद भी अगर सरकार नहीं मांग मानती है तो फिर अगला अब कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम आज रात को अपनी स्टेट कमेटी की मीटिंग करेंगे और कल सुबह उसकी डिक्लेरेशन करेंगे। नाम और पद बता दो। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान।